डियर स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक से एपिसोड आ चुका है। 70th बीपीएससी के प्रिपरेशन में क्या क्या आपको पढ़ना है, बुक्स का लिस्ट भी आ चुका है। आज दूसरा टॉपिक से एपिसोड रात में 9 बजे तक आ जाएगा, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज के अधिकतर टॉपिक्स रिपीटेड होंगे। हाँ, 2-3 टॉपिक्स नए भी होंगे, लेकिन अधिकतर टॉपिक्स रिपीटेड होंगे। एनसीईआरटी पूरा रिपीटेड होगा, तो घबराइएगा नहीं। इसे स्टार्ट लीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। आइए शॉर्ट में समझ लेते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपके पास ये बुक्स नहीं हो, तो आप अपने बुक्स में ये सारे टॉपिक्स कैसे खोजेंगे। पहला टॉपिक क्रॉन का 2 टॉपिक्स है, हिस्ट्री और भूगोल का, जिसमें प्राचीन इतिहास का पहला टॉपिक है। इसमें स्रोत आपको पढ़ना है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। समझ लीजिए कि स्रोत में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, इसमें साहित्यिक स्रोत पढ़ना है और विदेशी यात्रियों के विवरण पढ़ना है। साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, जैसे राजतरंगिणी हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सब बौद्ध साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य में सारे वैदिक साहित्य हैं। इस तरह से कुछ भारतीय साहित्य हैं, जिसमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण साहित्य है। विदेशियों के कुछ महत्वपूर्ण विवरण है, इसे अच्छे से समझ कर पढ़िएगा। इस पर प्रश्न आते हैं, जैसे यूनानियों के द्वारा छोड़े गए साक्ष्य, हेरोडोटस का इतिहास है, मेगास्थनीज का इंडिका है, अज्ञात लेखक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन, जो लाल सागर का विवरण देता है कि उसमें कैसे व्यापार चलता था। साथ ही कुछ रोमन लेखक जैसे प्लिनी हो गया, जिसकी नेचुरल हिस्ट्री है। चीनी विवरण में फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग है, जबकि अरब के लेखक में अलबेरुनी, सुलेमान आदि है। बस यहाँ तक पढ़ना है। हिस्ट्री हो गया। आइए भूगोल में समझते हैं। क्रॉन का ही टॉपिक है, भारत का भौगोलिक परिचय। भारत का फिजिकल नेचर पढ़ना है, जिसमें आकृति और विस्तार समझना है, यानी भारत की चौहद्दी को समझना है। इसमें भारत के पड़ोसी देशों की सीमाओं को भी याद करना है आपको, जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी सीमा है, लगभग 4000 किलोमीटर की। उसके बाद चीन है, पाकिस्तान, नेपाल है। तो ये सभी 7 जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में समझना है, और भारत के पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना बार आपको करना है। उसके बाद स्पेक्ट्रम का, हिस्ट्री का आपको मॉडर्न इंडिया का एक टॉपिक दिया गया है, जिसमें भारत में यूरोपियनों का आगमन टॉपिक है, लेकिन ये पुर्तगालियों के आगमन से पहले की स्थिति का विवरण है स्पेक्ट्रम में। यानी कौन सी स्थितियां थी जिन्होंने यूरोपियनों को प्रेरित किया कि वे भारत या पूर्वी देशों की ओर यात्राएं करें। तो इन पूरी परिस्थितियों को यहाँ पर समझाया गया है 2 पेजेस में। अभी पुर्तगालियों का आगमन स्टार्ट नहीं हुआ है, ये टॉपिक नंबर 2 में आएगा। पुर्तगाली कौन थे, कैसे आए, कौन कौन लोग आए और कहाँ कहाँ उनकी फैक्ट्रियां स्थापित हुई। तो आज केवल पृष्ठभूमि आपको पढ़ना है पहले टॉपिक्स में। अब इंडियन पॉलिटी का जो टॉपिक है एम लक्ष्मीकांत का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आराम से, स्थिर होकर और इत्मीनान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें बहुत कंसेप्ट है और बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे स्टार्ट में ये बताया गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, कब हुई, किसने चार्टर प्रदान किया, उस वक्त ब्रिटेन की महारानी कौन थी। कंपनी का शासन स्टार्ट हो जाता है 1773 से, यानी रेगुलेटिंग एक्ट से। तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। और 1781 का संशोधन अधिनियम है, इसमें आपको 1793 के चार्टर से पहले का सारा एक्ट समझना है, यानी रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में महेश बर्णवाल जी की बुक में ब्रह्मांड आपका टॉपिक है। इसे समझ लीजिए कि ब्रह्मांड में आप क्या पढ़ेंगे। आपको आकाशगंगा या गैलेक्सी से पहले का टॉपिक पढ़ना है, यानी ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन कौन सा है, मुख्य रूप से यहाँ पर यही आपको पढ़ना है। उसके बाद अरिहंत का एनसीईआरटी नोट्स आपको करना है, जिसका टॉपिक है जीव विज्ञान का परिचय। इंट्रोडक्शन है केवल, जिसमें आपको अरस्तु का सिद्धांत समझना है। जीव विज्ञान की शाखाएं कौन कौन से है, यानी बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब समझना है। सजीव जगत को थोड़ा सा समझ लेना है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझना है। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से पहले का टॉपिक पढ़ना है। 2 पेजेस है, जीव विज्ञान की शाखाएं और जीव विज्ञान का इंट्रोडक्शन। उसको नेक्स्ट एनसीईआरटी का टॉपिक है ओरिजिनल एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटिका। इसमें पूरा टॉपिक लिया गया है और इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो पूरे टॉपिक्स को इसमें पढ़ना है, पहला टॉपिक। उसके बाद महत्वपूर्ण है बिहार का टॉपिक, जिसमें आपके पास जो भी बिहार की बुक है उससे आपको 1857 का महासंग्राम पढ़ना है, लेकिन हर बुक में समझाने का तरीका अलग अलग है। इस बुक में जो डॉक्टर संजय सिंह की बुक चला रहे हैं, उसमें 1857 को इस तरह से समझाया गया है कि ये मेंस में भी पूरा कंसेप्ट आपका बिल्ड करेगा और मेंस में भी ये काम आएगा। तो विद्रोह की पृष्ठभूमि, विद्रोह का आरंभ, विद्रोह का स्वरूप, विद्रोह का प्रसार कैसे कैसे हुआ, पूरा डिटेल्स है इसमें। यानी रोहिणी से लेकर जगदीशपुर तक का पूरा घटनाक्रम है, वीर कुंवर सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका तक। और इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो पीटी का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। उसके बाद करंट अफेयर्स की बारी आती है। प्रतियोगिता दर्पण अभी हमने स्टार्ट नहीं लिया है, फरवरी वाला प्रतियोगिता दर्पण अभी अभी आया है, 2-3 दिन हुआ है, तो इसे आप ले लीजिएगा। उसका पिक्चर हम डाल चुके हैं। फरवरी 2024 का प्रतियोगिता दर्पण चलेगा, 2-3 दिनों के बाद हम उसे स्टार्ट लेंगे। इस बीच वार्षिकी जो स्पीडी का करंट अफेयर्स है, उसे हमने स्टार्ट लिया है। पहला पेज कौन क्या कहाँ है, जिसमें जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसदीय प्रमुख जैसे सभापति, उपसभापति या लोकसभा के अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीएजी, सीबीसी, सीबीआई या अलग अलग आयोगों के सचिव या अध्यक्ष, जैसे नीति आयोग, विधि आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, पिछड़ा आयोग,
ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पेज है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही आपको एक अखबार लेना चाहिए, हमारी ओर से तो इस पर इंफेसिस है कि एक अखबार आपको लेना चाहिए। हमारे हिसाब से दैनिक भास्कर या हिंदुस्तान, लेकिन अगर कोई पहले से आ रहा है तो उसे ही पढ़िए, उसके बारे में भी हम गाइड करते चलेंगे। तो आज का टॉपिक्स इस प्रकार इस रूप में आपको पढ़ना है, लेकिन अगर बुक्स का प्रॉब्लम है तो आप अपने बुक्स के हिसाब से मैच करके, चाहे इंग्लिश हिंदी कोई भी आपका वर्जन है, आप टॉपिक्स मैच करके पढ़ सकते हैं। आज रात में दूसरा टॉपिक्स एपिसोड आ जाएगा, लेकिन अधिकतर टॉपिक्स रिपीटेड होंगे। तो डोंट गेट वरीड, पढ़ाई में आप जुड़ जाइए और एक रूटीन बनाइए, डेली उस रूटीन को फॉलो कीजिए। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।